प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टॉप 50 क्वेश्चन पे। डेली यह श्रृंखला आपके सामने प्रस्तुत होती है जिसमें हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी को ध्यान में रख करके, बिहार में टीजीटी पीजीटी को ध्यान में रख करके यह 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आपके सामने शुरू की गई। इस श्रृंखला का जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें सभी ऐसे प्रश्न रखे गए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उन्हीं प्रश्नों को शामिल किया गया है। इंग्लिश में यह प्रैक्टिस पेपर आपका हो रहा है, जबकि हिंदी में इसी का एग्जाम पॉइंट हम आपको दे रहे हैं। एग्जाम पॉइंट भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको बता दें, एग्जाम पॉइंट और प्रैक्टिस पेपर के लिए चैनल के द्वारा जो शुल्क रखा गया वह 99 रुपीज रखा गया है। आप एक बार इसे दे करके जब तक आपकी परीक्षा ना हो तब तक आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ एग्जाम पॉइंट, बूस्टर डोज और आपको प्रैक्टिस पेपर, ये 3 चीजें दिए जाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज में, जिसके लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया उस पर व्हाट्सअप करके आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जो हमने 50 प्रश्न लिए हैं वो फंजाई के हैं, यानी आपके कवक वर्ग से संबंधित है, और ये स्टडी विद प्रदीप की महत्वपूर्ण पेशकश आप सबके सामने है। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आते हैं। पहला प्रश्न, बेसिडियो कार्प इज द फ्रूटिंग बॉडी ऑफ। जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं तो वहां पे बेसिडियो कार्प की चर्चा होती है, बेसिडियो कार्प की बात की जाती है कि यहाँ पे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है जो कि मुख्यतः एगेरिकस से संबंधित है। एगेरिकस आप सभी लोग जानते हैं कि यह खाने योग्य कवक के रूप में जाना जाता है, जिसका फलन का यानी जो बॉडी होती है उसे खाया जाता है। यह बेसिडियो कार्प कहते हैं और ये महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, यही आपसे पूछा गया है, ठीक है। आगे अभी आप राइजोपस, म्यूकर और एल्ब्यूगो के बारे में क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो यहाँ हम एक्स्ट्रा एडिशन पे नहीं जा रहे हैं, डिस्क्रिप्शन ज्यादा नहीं करना चाह रहे हैं, डायरेक्ट प्रश्नों पर आते हैं। सबके प्रश्न आगे हैं, सबके प्रश्न आप लोग सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न आपके प्रश्न स्क्रीन पे है और इसका आंसर आपको कुछ इस प्रकार से देना है कि एसेक्सुअल स्पोर इज जनरली नॉट फाउंड इन। एसेक्सुअल स्पोर मुख्य रूप से या अलैंगिक बीजाणु समानता नहीं पाए जाते हैं, ये आपको बताना है। यानी एसेक्सुअल बॉडी का फॉर्मेशन नहीं होता किसमें, तो आपके सामने ऑप्शन है कि एगेरिकस में, पाइथियम में, एल्ब्यूगो में, राइजोपस में। आपको बता दें, एगेरिकस को हम लोग सेप्रोफाइटिक कहते हैं। सेप्रोफाइटिक का मतलब होता है, सेप्रोफाइटिक कहा जाता है। सेप्रोफाइटिक का मतलब ये होता है कि ये डेड एंड डिकेइंग मैटर से न्यूट्रिएंट को प्राप्त करते हैं, या जंगलों में सड़ी गली जो लकड़ियां होती हैं, पत्तियां होती हैं, कूड़े के जो ढेर होते हैं, जो गोबर का ढेर होता है, उन्हीं पर उगते हैं। एगेरिकस बाइस्पोरस एक सामान्य खाद्य कवक होता है। एगेरिकस बाइस्पोरस अगर हम बात कर लें तो ये एक सामान्य खाद्य कवक के रूप में जाना जाता है, जिन्हें हम लोग भोजन के रूप में खाते हैं, ठीक है, जिसे मशरूम के नाम से भी आप लोग जानते हैं। एगेरिकस खाने वाला कवक है। एगेरिकस की कुछ और प्रजातियां होती हैं, जैसे एगेरिकस मैस्केरिया। एगेरिकस मैस्केरिया की अगर हम बात करें, एगेरिकस मैस्केरिया यह इसकी जात जो है, जैसे एगेरिकस तो जीनस हो गया, और ये इसकी जो जात है मैस्केरिया, ये जो है आपकी कैसी होती हैं, विषैली जातियां होती हैं, इन्हें नहीं खाया जाता। ये पॉइजनस होती हैं और विषैली जातियां होती हैं, ये पॉइजनस होती हैं और इसीलिए इन्हें खाया नहीं जाता है। एगेरिकस में समानता अलैंगिक बीजाणु नहीं पाए जाते हैं, यानी एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, तो मुख्य रूप से सही आंसर आपका क्या हो गया, एगेरिकस। लेकिन 2 प्रश्न यहाँ छुपे हुए थे। एक प्रश्न है एगेरिकस जो है वो आपका खाने वाला है, जो खाने वाला है वो कौन है, बाइस्पोरस है। अगर हम बात करें तो बाइस्पोरस जो है ये खाने वाला है, और वहीं पे एगेरिकस जीनस है, लेकिन इसी की स्पीसीज दूसरी है, मस्केरिया। मस्केरिया स्पीसीज जो है ये इसकी पॉइजनस होती है, ये आपको याद रखना होगा। कैरिया जो है ये आपकी पॉइजनस स्पीसीज है और ये आपकी खाई नहीं जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको ध्यान में समझ में आ गई होगी। पाइथियम, एल्ब्यूगो, राइजोपस के आगे प्रश्न हैं, मैं आगे आपको बताऊंगा। टोटल 50 प्रश्न हैं और इन प्रश्नों में संभावित जितने भी प्रश्न हो सकते हैं वो सभी एडेड हैं, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि अगर आप इतना भी पढ़ के चले जाएंगे तो फंजाई से आने वाले 2 प्रश्न आपके एग्जाम में पक्के हो जाएंगे, ये गारंटी है। आप ध्यान से पूरी बात को सुनिएगा, पूरे वीडियो को देखिएगा।
अगला प्रश्न आपका है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर इज कॉज्ड बाय, यानी अर्थात इसे हिंदी में अगर हम कहें तो क्रूसीफर प्रजाति में होने वाले सफेद रस्ट का रोग किससे उत्पन्न होता है, ये आपको बताना है। पाइथियम से, अस्टिलागो से, पक्सिनिया से या एल्ब्यूगो से। एल्ब्यूगो आप सभी लोग जानते हैं, एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा व्हाइट रस्ट डिजीज होती है। एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा कौन सी डिजीज होती है, व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर डिजीज पैदा होती है। ठीक है, ये जो है आपका सफेद कीट रोग के लिए जिम्मेदार होता है। कौन, एल्ब्यूगो कैंडिडा। आगे बढ़ते हैं, यह वास्तविक रस्ट नहीं होता, लेकिन इसे हम वास्तविक रस्ट नहीं कहते हैं। ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर, जो ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है ये व्हाइट है, लेकिन जो ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर होता है, ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर को मुख्यतः आप क्या कहते हैं, रस्ट डिजीज कहते हैं। वास्तविक रस्ट उसी को कहा जाता है। ब्लैक रस्ट ऑफ क्रूसीफर यह पैक्सिनिया ग्रेमिनिस द्वारा पैदा होता है। किससे, पैक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा पैदा होता है। ठीक है, वास्तविक रस्ट पक्सिनिया के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं, पक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा ही वास्तविक रस्ट उत्पन्न होते हैं। लेकिन प्रश्न में चूंकि व्हाइट रस्ट क्रूसीफर पूछा गया है, इसलिए एल्ब्यूगो कैंडिडा आपका सही आंसर होगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि रस्ट ऑफ क्रूसीफर, तो आप कहां जाएंगे, पैक्सिनिया ग्रेमिनिस के पास जाएंगे। प्रश्न के अनुसार आपका आंसर होता है, अब प्रश्न आपसे व्हाइट रस्ट पूछ रहा था, एल्ब्यूगो कैंडिडा है। अगर ब्लैक रस्ट पूछता तो आपका पक्सिनिया हो जाता। बात मेरी समझ में आ गई होगी, शायद, मुझे ये उम्मीद है। आगे बढ़ जाते हैं। ये प्रश्न बहुत बार रिपीट हुआ है, अलग अलग में, राजस्थान में, उत्तराखंड में, ठीक है, यूपी में और एलटी में, जीआईसी में, हर एक में रिपीट होने वाला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। प्रैक्टिस पेपर को अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि लगभग 16 से 17 बार यह प्रश्न अभी तक एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, अलग अलग एग्जामों में। हु डिस्कवर द एनुअल रिकरिंग ऑफ द रस्ट ऑफ व्हीट इन इंडिया। आपसे एक प्रश्न पूछ रहा है कि कौन ऐसे हैं जो भारत में गेहूं के रेतुआ, रस्ट मतलब क्या होता है, रेतुआ डिजीज के बारे में वार्षिक पुनरावृत्ति का वर्णन किया था। तो ये हैं आपके केसी मेहता, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी 2016 में टीजीटी का पेपर हुआ था, 2016 का पेपर अटका हुआ था, 2021 में हुआ था, वो विवाद था बायोलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के, और 2021 में जब हुआ तो यह प्रश्न वहां पे भी आपसे पूछा गया था, केसी मेहता वाला, और लगभग सभी लोगों ने इसे सही किया था। कारण यह है कि प्रीवियस ईयर का प्रश्न है, कई बार पूछा गया है, तो आपसे भी पूछा जाएगा, तो आप भी अपना प्रश्न सही करके अपने 3 नंबर से 4 नंबर अपना हासिल कर सकते हैं। Which one of the following is an edible fungus? कौन ऐसा है जो एडिबल फंगस है, यानी जिसे हम खा सकते हैं। अब देखिए फिर आ गया एगेरिकस। कंडीशन यहाँ नहीं है, कंडीशन अब जो आपके प्रश्न आ रहे हैं थोड़ा सा टिपिकल टाइप हो जा रहे हैं, तो वहां पे सर्सन रीजन टाइप का प्रश्न आ रहा है। ठीक है, तो ये सर्सन रीजन वाले में एगेरिकस अगर आपको दे देता है कि एगेरिकस के साथ अगर स्पीसीज लगा देता है, कौन सा, बाईस्पोरस स्पीसीज लग जाती है, तब तो आप कह देंगे कि ये खाने योग्य है, एडिबल है। लेकिन अगर यहीं एगेरिकस के साथ दूसरी स्पीसीज को लगा दिया और उस स्पीसीज का नाम क्या है, मस्केरिया स्पीसीज को लगा दिया, तब तो फिर आप जान लीजिए कि ये जहर है। अगर आप खाए तो आपका राम नाम सत्य, और राम नाम सत्य ना हो, इसलिए आप एगेरिकस बाईस्पोरस के साथ जाना पसंद करिएगा। यही आपका सही आंसर होगा और यही आपको प्रश्न का नंबर भी दिलाएगा। भरोसा करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। मैं एक बार और बता दूं कि चैनल के द्वारा ये जो पैसा आपसे लिया जाता है 99 रुपीज, ये चूंकि मैं नहीं लेता हूं, ये प्रश्न उस टाइपिस्ट को जाता है जो बार बार इस चीजों को टाइप करके आप तक पहुंचाने का कार्य कर रहा है। 99 रुपीज बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, मुझे लगता है कि ये सबसे यूट्यूब जगत में सबसे सस्ता टीजीटी की फीस होगी। मैं आपको 2 चीज़ें प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक आपको जो है एग्जाम पॉइंट्स और एक आपको प्रैक्टिस पेपर। आप सब लोग जानते हैं कि एग्जाम पॉइंट और प्रैक्टिस पेपर यूट्यूब पे पब्लिक है, किसी के लिए कोई वहाँ पे बैन नहीं है कि ये कोई देख सकता नहीं देख सकता, सबके लिए। लेकिन जो पीडीएफ इसका चाहिए उसे आप अगर लेना चाहते हैं तो आप 99 रुपीज जरूर दीजिए, और मैं कहता हूं कि आप जरूर मंगाइए। जब आप इन्हें बार बार प्रश्नों को सॉल्व कर दे, देखिए एक मैं 2 मिनट का समय लूंगा, माफ करिएगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इसलिए ले रहा हूं। इसमें से जो वीडियो देखने वाले हैं ज्यादातर लोग शिक्षक हैं, या तो कोचिंग पे, ट्यूशन पे, या तो आपके स्कूल कॉलेज में, ये सच है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो घरेलू मतलब काम के साथ साथ पढ़ाई कर रही हैं, महिलाएं हैं।
कई ऐसे पुरुष भी हैं जो घरेलू कार्य के साथ साथ पढ़ाई कर रहे हैं, कई लोग फैक्ट्री वगैरह में जॉब कर रहे हैं। अब होता क्या है, जब आपके पास पीडीएफ होता है तो उस पीडीएफ में आप क्या काम करें, जब भी आपको मौका मिलता है 1 घंटा 2 घंटा के लिए, तो आप कुछ देर तक मनोरंजन की चीजें देखते हैं, कुछ देर बाद बोर हो जाते हैं, रोज वही 60 वीडियो क्या देखेंगे। तो फिर आपके पास ये होगा, पेपर का प्रेशर भी कम हो, इसलिए आप उसे बार बार रिवीजन करते रहेंगे। सब पे स्टार लगा हुआ, आंसर लगा हुआ है, तो ये प्रश्न आपके सामने होगा। हो सकता है कि आप बार बार वीडियो नहीं देख पाएंगे, लेकिन पीडीएफ पड़ा रहेगा तो उसे बार बार आप रिवीजन कर सकते हैं। आज आपने 1 नंबर वाले सभी 50 प्रश्नों को देख लिया आधा घंटे में, दूसरे दिन 50 प्रश्नों को देख लिया, तीसरे दिन 100 रुपए क्या है, 2 लीटर ठंडा भी नहीं आता है आजकल, ठीक है। तो 105 रुपए ले लेना दुकानदार ना, तो ठीक है, तो आप जरूर लीजिएगा, ठीक है। हंसी मजाक अपनी जगह, पढ़ाई अपनी जगह, और मेन जो चीजें हैं वो इसे परचेज करिएगा, किसी को और थोड़ा सा, ठीक है, मेरा भी लाभ हो जाएगा। आप सब्सक्राइब किए ना। आगे बढ़ जाइए, अगला प्रश्न है। मैं झूठ नहीं बोलता हूँ इसीलिए आप लोग विश्वास नहीं करते हैं, ठीक। आगे बढ़े, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा खाने योग्य कवक है, नहीं ये प्रश्न है, द पक्सिनिया ग्रेमिनिस इज फार्म्ड ऑन व्हीट। ये देखिए गलत हो गया, यहाँ पे पक्सिनिया होगा, जे नहीं होगा, पक्सिनिया ग्रेमिनिस, और पक्सिनिया का पी कैपिटल रहेगा, चूंकि जीनस का नाम कैपिटल्स होता है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। पक्सिनिया ग्रेमिनिस इज फार्म्ड ऑन द व्हीट। पक्सिनिया ग्रेमिनिस व्हीट में पाया जाता है, ये क्या काम करता है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर आप बताइए। कह रहा है पक्सिनिया ग्रेमिनिस जो है, कहाँ गया, पैक्सिनिया ग्रेमिनिस का आप आंसर बता दिए, तो आपके सामने है, ये आप बता देंगे, यूरिडोस्पोर से संबंधित है। पैक्सिनिया ग्रेमिनिस द्वारा गेहूं में ब्लैक रस्ट नामक रोग होता है। किससे? पैक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा। इस कवक के जीवन चक्र की विभिन्न 5 अवस्थाएं होती हैं, जैसे यूरिडोस्पोर, ट्लोटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक है, उसके बाद पिक्निडोस्पोर और एसियोस्पोर। ये 5 अलग अलग प्रजातियां होती हैं। मैं लिखूंगा तो टाइम लग जाएगा। देखिए मैं फिर से बोल दे रहा हूं, आप सुनिएगा, यूरिडोस्पोर, ट्लोटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर्स, पिक्निडियोस्पोर और एसियोस्पोर। ये 5 इसकी जो है अवस्थाएं हैं जिनसे बदल करके स्पोर पाए जाते हैं। यह कवक अपना जीवन परजीवी के रूप में 2 विभिन्न पोषकों में पूरा करता है। गेहूं इसका प्राथमिक पोषक होता है, जबकि बारबेरी इसका द्वितीयक पोषक के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार पक्सिनिया ग्रेमिनिस एक हेट्रोसियस कवक है। यूरिडोस्पोर एवं क्लोटोस्पोर गेहूं के पौधे पर बनते हैं, जबकि पिक्नियोस्पोर एवं बेसियोस्पोर बारबेरी की पत्तियों पर बनते हैं। तो अब आपको बताना है कौन कौन सा गेहूं की पत्ती पे बनता है। ध्यान से देखिएगा, यूरिडोस्पोर जो आपने आंसर लगाया, और इसी के साथ साथ कौन आ जाएगा, ट्लोटोस्पोर। ट्लोटोस्पोर ये 2 हैं, जो 2 हैं ये कहां बनते हैं, गेहूं पर, जबकि पिक्नियोस्पोर और एसियोकार्प बारबेरी की पत्तियों पर बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। पक्सिनिया काज, पक्सिनिया के द्वारा क्या काज किया जाता है, तो आप सब जानते हैं पक्सिनिया जो है वास्तविक रस्ट काज करने के लिए जाना जाता है। इससे ब्लैक रस्ट आप क्रूसिफर होता है, तो ये सही आंसर हो जाएगा, रस्टिंग डिजीज काज करता है। आगे बढ़ जाएं। द स्पीसीज ऑफ पक्सिनिया दैट काज येलो रस्ट ऑफ व्हीट। अब देखिए मामला फिर बदल गया, 3 रस्ट हो गए, एक ब्लैक व्हाइट रस्ट, एक हो गया आपका ब्लैक रस्ट। अब जो हम पूछने जा रहे हैं वो है आपका कौन सा, येलो रस्ट। जो आपका व्हाइट रस्ट है, वह व्हाइट रस्ट किससे होता था, अभी आपने बताया था कि व्हाइट रस्ट डिजीज जो थी वह क्रूसिफर में किससे द्वारा होता था, तो आपने बताया था पक्सिनिया जो है एल्ब्यूगो कैंडिडा द्वारा व्हाइट रस्ट डिजीज होती थी। फिर आपसे पूछा गया भैया ब्लैक रस्ट किससे होता था, अभी आपने बताया ब्लैक रस्ट जो है पक्सिनिया ग्रेमिनिस के द्वारा होता है, ये भी सही है। अब पूछ रहे हैं कि येलो रस्ट किससे होता है। ये देखिए नाम बदल रहे हैं, डिजीज बदल जा रही है। येलो रस्ट किससे होता है, पक्सिनिया स्ट्रीफार्मिस से होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा पक्सिनिया स्ट्रीफार्मिस से जो येलो रस्ट डिजीज होता है। गेहूं में इसे पीत किट रोग के नाम से भी जाना जाता है। यह स्ट्राइफार्मिस नामक जो है फंजाई से फैलता है। पक्सिनिया के गेहूं का यह कीट रोग भारत के उत्तरी तथा पूर्वी भागों में पाए जाते हैं। भारत के महाद्वीपीय और पश्चिमी क्षेत्रों में कोई दुर्लभ हैं। जनवरी माह में शुरुआत इसका प्रकोप धीरे धीरे बढ़ जाता है। अब बाकी चीजें ठीक है, पत्तियां छोटी हो जाती हैं, प्रोडक्शन अच्छा नहीं होता, यही सब चीजें, फ्लावरिंग अच्छी नहीं होती। विच स्टेज ऑफ पक्सिनिया इज फाउंड ऑन द अल्टरनेटिव होस्ट। कह रहा कौन सा ऐसा स्टेज है जो इसके द्वितीयक पे या अल्टरनेटिव होस्ट पे पाया जाता है। अभी मैंने बताया कि 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 5 प्रकार के। पहले को हम लोग क्या कहते हैं, यूरिडोस्पोर,
अभी आपने देखा यूरिडोस्पोर, दूसरे को हम लोग क्या कहते हैं, दूसरे को हम लोग कहते हैं ट्यूटोस्पोर, टिल्यूटोस्पोर, ठीक। और तीसरे को हम लोग क्या कहते हैं, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर, ठीक। और चौथे को हम लोग क्या कहते हैं, पिकनियोस्पोर, पिकनियोस्पोर, ठीक, ये पिकनियोस्पोर। और पांचवें को हम लोग क्या कहते हैं, एसियोस्पोर, एसियोस्पोर, ठीक। ये 5 प्रकार के हो जाते हैं। अब हमसे पूछ रहा है कि भैया ये बता दो कि जो अल्टरनेटिव होस्ट है यानी द्वितीयक होस्ट है उस पे कौन पाया जाता है। और मैंने अभी कुछ ही समय पहले आपसे बताया था कि यूरिडोस्पोर और टिल्यूटोस्पोर ये दोनों गेहूं पर पाए जाते हैं, जबकि जो बारबेरी होता है, बारबेरी पर पकनियोस्पोर और जो है एसियोस्पोर पाए जाते हैं। तो आपका पिकनियोस्पोर चूंकि यहाँ ऑप्शन में है तो सही आंसर आपका पिकनियोस्पोर हो जाता है। जबकि बाकी यूरिडोस्पोर, टिल्यूटोस्पोर, बेसिडियोस्पोर ये तीनों किससे संबंधित है, प्राइमरी होस्ट से। और ये आपका पिकनियोस्पोर और एक और एसियोस्पोर, एसियोस्पोर एक दोनों किससे संबंधित हैं, अल्टरनेटिव होस्ट से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगले प्रश्न का आंसर आपके स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, आप सोचिए, आंसर करिए, मैं बता रहा हूं। चलिए, विच ऑफ द फंगस इज यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ ब्रेड, कौन ऐसा फंजाई है जो ब्रेड इंडस्ट्री यानी बेवरेजेज इंडस्ट्री में कार्य करता है, यानी बेवरेज में काम करता है। सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी, ओ सॉरी, यहाँ पे ईस्ट दिया गया है, ईस्ट का जो साइंटिफिक नेम होता है उसे क्या कहते हैं, सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी कहते हैं। ये आपका यूनिसेलुलर ईस्ट होता है, ये यूनिसेलुलर होते हैं और ये ब्रेड बनाने में उपयोग में लाए जाते हैं। यह कवक में शर्करा फर्मेंटेशन का कार्य करता है और इस क्रिया में आपसे प्रश्न पूछा गया, इस क्रिया में क्या बनता है, इथाइल एल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड। आपसे पूछा जाता है कौन सा एल्कोहल बनता है, तो इथाइल एल्कोहल बनता है। और चूंकि क्लास 10th में है, क्लास 10th के एनसीईआरटी में, इसलिए आपसे पूछ लिया जाता है। और जो है कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं, जिसके कारण ब्रेड में छोटे छोटे छिद्र हो जाते हैं और वह बहुत स्पंजी हो जाता है। एथेनॉल का उपयोग शराब बनाने में भी किया जाता है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द एल्कोहलिक फर्मेंटेशन, फिर वही आ गया कि एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में किसका उपयोग करते हैं। अभी हमने आपसे कहा था कि एथेनॉल का उपयोग क्या करते हैं, एथेनॉल का उपयोग शराब बनाने में करते हैं। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन यानी बेवरेजेज बनाने में किसका उपयोग करते हैं, सेक्रोमाइसिस सेरेबेसी, या इसी को ईस्ट लिखा हुआ मिलेगा आपको, यूनिसेलुलर फंजाई। अगला प्रश्न आपका, मेंबर्स ऑफ व्हिच आर ग्रुप यूज्ड इन मेकिंग बियर, कौन ऐसा है जो बियर बनाता, भाई बेसिकली अगर बियर हो, बिस्की हो, वाइन हो, इन सब के लिए कौन यूज होता है, आपका ईस्ट ही यूज होता है। क्लास 12th में एक चैप्टर आपका है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, आप सबने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आप जरूर पढ़ लीजिए। देखिए, मैं ये एज ए सोर्स ऑफ, मैं आपका कोई टीचर नहीं हूं, मैंने एक दिन नहीं, मैंने बार बार ये बात आपसे बताइए, मैं आपका दोस्त हूं और मेरा काम है आपको एक सही गाइडेंस देना। मेरे चैनल पे कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं आपका दोस्त हूँ। और मेरा उद्देश्य है कि जो आपके साथ ये ठगेबाजी चल रही है, उस ठगेबाजी को सरलता से हर एक व्यक्ति तक पहुंचाना, ये मेरा उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके मैं आपसे बार बार कहता हूँ कि ये चैप्टर पढ़िए, वो चैप्टर पढ़िए। जब आपका 2021 में 2016 वाला पेपर होना था तो मैं बार बार सबसे कहता था कि ये वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए, वो वाला चैप्टर जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि मैं आपको पढ़ा नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास समय की कमी हो जाती है या सिस्टम की कमी, सीधे सीधे कहें तो सिस्टम की कमी हो जा रही, जिसकी वजह से मैं हर एक चीज आपको प्रोवाइड नहीं करा पा रहा हूँ। मेरे पास इसी सोर्स से मैं आप तक पहुंच पा रहा हूँ। तो जो सोर्स है, इस सोर्स में मेरी छोटी छोटी बातों को आप ध्यान देंगे तो आपको मैं अच्छी अच्छी चीजें बताता रहता हूँ। आप एक दिन समय निकाल करके, 2 घंटे समय निकाल करके जरूर पढ़ लीजिए और जितनी वहाँ बैक्टीरिया हैं, जितने फंजाई हैं, उन सबको याद कर डालिए। एक टॉपिक आपके सिलेबस में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ प्लांट और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एनिमल, तो ये प्रश्न वहीं का नहीं बल्कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ फंजाई है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया है, और वो एक चैप्टर है ह्यूमन वेलफेयर वाला, जिसमें सभी का नाम है, जितने उसमें है बुक में, एक्चुअली उन्हें आप पढ़ लेंगे ना पूरा कवर हो जाएगा। मैं कोशिश करूंगा, मैं एक दिन पढ़ा दूंगा किसी दिन समय निकाल के, और वह वीडियो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि ये आपके पूरे कलेक्शन होगा हर एक चैप्टर का और आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे।
तो आप जरूर उसका हिस्सा बनिएगा। बहरहाल अभी हम लोग अपने प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं और अगला प्रश्न है, मेंबर ऑफ द एस्कोमाइसिटीज आर कॉमनली नोन एज, उसे क्या कहते हैं, थैली फंजाई कहते हैं या सैक फंजाई के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ने की आवश्यकता है, ज्यादा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं। क्लोरोफिल इज कंप्लीटली एब्सेंट इन, क्लोरोफिल मुख्य रूप से किस में एब्सेंट हो जाता है, तो आप सब जानते हैं एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, लाइकेन में एल्गी ही होता है क्लोरोफिल पाया जाता है, फंजाई में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, और फंजाई एल्गी मिलकर के किसका निर्माण कर लेते हैं, दोनों मिलकर के लाइकेन बना लेते हैं। If the thallus of an the organism, for example fungus, is entirely converted into one or more reproductive structure, it is called as, इसे क्या कहते हैं, जब एक या एक से ज्यादा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का निर्माण होता है तो ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। ठीक है, कह रहा है कि यदि किसी जीव के थैलस में एक या एक से ज्यादा जनन संरचनाओं का निर्माण होता है तो ऐसी कंडीशन को हम लोग होलोकार्पिक कहते हैं, और अगला आपका आंसर यहीं पे होलोकार्पिक कहा जाता है। ठीक है, रॉट डिजीज ऑफ पोटैटो अपीयर्स ड्यू टू, रॉट डिजीज जो है वो पोटैटो में किसके कारण से होती है, तो रॉट डिजीज जो है पोटैटो की यह सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम के द्वारा होता है, सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम के कारण होता है, एंडोबाइटिकम के कारण होता है, सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम के कारण होता है, और ये कवक द्वारा होता है। फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेशन से आलू में लेट ब्लाइट होता है, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेशन नहीं दिया, अच्छा यहाँ दिया, फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से लेट ब्लाइट पोटैटो होता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। ठीक, और अगर हम बात करें आगे लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और अगला है अल्टरनेरिया सोलेनी, अल्टरनेरिया सोलेनी से जो है आपको अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाता है। यानी ये तीन रोग कारण के लिए जिम्मेदार है, मैं तीनों को फिर से बता देता हूं, रॉट डिजीज सिनकाइट्रियम एंडोबाइटिकम के द्वारा, पाइथोप्थेरा इन्फेस्टेंस से जो है आपको लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, और तीसरा है अल्टरनेरिया सोलेनी से जो है आपको कौन सा डिजीज हो जाता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो हो जाता है। ठीक है, ये आपके तीन रोग तीन अलग अलग फंजाई से होते हैं। अगला प्रश्न भी वहीं से पूछ ले, देखिए लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होता है, तो आप कहेंगे फाइटोप्थेरा इन्फेस्टेंस से होता है, अभी अभी आपने ऊपर से पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, फिर आपसे पूछ लिया वही प्रश्न वहीं से रिपीट करके, ऑप्शन सेम है, अल्टरनेरिया सोलानी के द्वारा होता है। ठीक है, हेट्रोथैलिज्म वाज डिस्कवर्ड इन, हेट्रोथैलिज्म किस में डिस्कवर्ड की गई थी, तो वो है म्यूकर में डिस्कवर्ड की गई थी। हेट्रोथैलिज्म डिस्कवर्ड की गई थी किसमें, विषम जालिकता कहते हैं कि खोज ब्लैक सेली ने किया था, किसने किया था, ब्लैक सेली में, ब्लैक सेली ने जो है हेट्रोथैली की खोज की थी। सर्वप्रथम म्यूकर म्यूसिडो नामक कवक में की गई थी, कवकों में आनुवांशिक रूप से भिन्न दो सूत्र पाए जाने को विषम जालिकता कहते हैं, इसमें फ्यूजन की दो विभिन्न सूत्रों का निर्माण हो जाता है, तो सही आंसर आपका कौन हो जाएगा, म्यूकर हो जाएगा। और किसने हेट्रोथैली के बारे में बताया था, ये प्रश्न याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। म्यूकर जो है म्यूसिडी, एक एक्चुअली में इसको कहते हैं रिवीजन। ठीक है, तो ये रिवीजन उसी तरह से मैं आपको करा रहा हूं। फंजाई आर ऑलवेज, फंजाई मुख्यतः कैसे होते हैं, तो आप कहेंगे फंजाई ऑलवेज कैसे होते हैं, हेट्रोफाइटिक होते हैं, ये कभी भी स्वपोषी नहीं होते हैं, तो हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, और ये स्वपोषी नहीं होते हैं, विविध पोषी जीवों के अंतर्गत आते हैं। हालांकि ये विविध पोषी में हेट्रोट्रॉपिक में ज्यादातर सेप्रोफाइटिक या पैरासाइटिक नेचर के होते हैं, तो सही आंसर हेट्रोट्रॉपिक हो जाते हैं। यहाँ आप देखिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए सेप्रोफाइट भी दिया गया, पैरासाइट भी दिया गया है, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रोट्रॉपिक के अंतर्गत, हेट्रोफाइटिक के अंतर्गत सेप्रोफाइट और पैरासाइट आ जाता है, इसलिए आप हेट्रोफाइट्स के साथ जाना पसंद करिए, आपका आंसर सही होगा। यह प्रश्न आपके सामने इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये राजस्थान में पूछा गया प्रश्न है, राजस्थान के एग्जाम में पूछा गया था, प्रश्न अच्छा है, आप इसका आंसर दे सकते हैं। बोलिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ किंगडम फंजाई, किंगडम फंजाई का मुख्य कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इट इज ए ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, सीधे सीधे कि ये यूकैरियोटिक होते हैं, तो ये तो आपका गलत हो गया। इट इज द ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इन द इंगेस्टिव मोड ऑफ, नहीं इंगेस्टिव मोड नहीं होता, पैरासाइटिक या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, तो ये भी आपका गलत हो गया।
इट इज द ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म विद द एब्जॉर्बिटिक, हाँ ये एब्जॉर्बिटिक मोड होता है, ये किसी चीजों को सड़े गले पदार्थों से डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लेते हैं न्यूट्रिएंट को, तो एब्जॉर्बिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। तो ये बातें आपकी सही हो जाएंगी। इट इज द ग्रुप ऑफ द यूकैरियोट, तो यहाँ पे ये सही हो गया, ये ऑटोट्रॉपिक नहीं होते हैं, तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। चलें आगे। कह रहा है रिजर्व फूड फंजाई में किस प्रकार का होता है, तो जब हेट्रोट्रॉपिक है तो मोस्टली हेट्रोट्रॉप में क्या होता है, आपका ग्लाइकोजन ही रिजर्व फूड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कुछ इस प्रकार से, माइकोराइजा रिप्रेजेंट, माइकोराइजा किस बात को रिप्रेजेंट करता है ये बताना। सिम्बियासिस ऑफ द फंगल एंड रूट, तो ये सही है, सिम्बियासिस ऑफ द फंगस एंड रूट के जो सिस्टम होते हैं उसी को माइकोराइजा कहा जाता है। एल्ब्यूगो इज द, एल्ब्यूगो क्या है, एल्ब्यूगो जो है एक तरह से आप कहेंगे तो एल्ब्यूगो ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट होता है, तो आपका सही आंसर तो ऑप्शन नंबर ए ही है। क्या है, एक तरह का पैरासाइट होता है और ये क्या करता है, एल्ब्यूगो ओमाइस्टीज वर्ग का एक कवक होता है। यह बहुत से पौधों के ऑब्लिगेट इंटरसेलुलर पैरासाइट के रूप में जाना जाता है, जिससे रोग उत्पन्न होते हैं। अगला प्रश्न, मैंने शुरू में कहा था कि राइजोपस से प्रश्न रखे गए, तो यहाँ देखिए राइजोपस किस क्लास से बिलोंग करता है, पहला प्रश्न यही है। राइजोपस जो है किससे बिलोंग करते हैं, फाइकोमाइसिटीज से बिलोंग करते हैं, तो ये तो आपका सही। आगे बढ़ जाते हैं। गैमेटेंजियल कपुलेशन इज फाउंड इन, गैमेटेंजियल कपुलेशन किस में होता है आपको बताना है। गैमेटेंजियल कपुलेशन होता है जाइगोमाइसिटीज में, किस में होता है, जाइगोमाइसिटीज में होता है। सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है। फंजाई इनपरफेक्टी लैक, फंजाई इनपरफेक्टी में क्या नहीं पाया जाता, तो आप कहेंगे वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। फंजाई इनपरफेक्टी में क्या नहीं होता, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। ब्रैकेट फंजाई इज इंक्लूड इन, ब्रैकेट फंजाई किस में इंक्लूड होते हैं, अभी शुरुआत में ही पहला प्रश्न आया था कि उसमें जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव फ्रूटिंग बॉडी बनती है, जिसे हम लोग बेसिडियो माइसिटीज में आते हैं, बेसिडियो कार्प कहते थे। एफ्लेक्टॉक्सिन इज प्रोड्यूस बाय द, एफ्लेक्टॉक्सिन किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, तो ये प्रोड्यूस किया जाता है फंजाई के द्वारा। एफ्लेक्टॉक्सिन किसके द्वारा प्रोड्यूस होता है, फंजाई के द्वारा प्रोड्यूस होता है। एक प्रकार का विषैला रसायन होता है जो कवकों के स्पर्जिलस द्वारा उत्पन्न किया जाता है, और यह कैंसर कारक भी होता है। ये कैंसर कारक होता है, कैंसरस होता है, और ये किससे पैदा किया जाता है, एस्परजिलस से। किससे, एस्परजिलस से पैदा किया जाता है। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट। अगला प्रश्न आपके सामने 50 क्वेश्चन है, और ये मान चलिए कि लगभग 30 से 35 मिनट में 50 प्रश्न आपके कराए जाते हैं। बहुत तेजी से मैं आपको कराता हूं ताकि कम समय में आप ज्यादा रिवीजन कर सकें। फंगल सेल कैन बी स्टेन्ड बाई, फंजाई की कोशिकाओं को किसके द्वारा स्टेन किया जाता है, आपको ये बताना है। फंगल सेल कैन बी स्टेन बाई, आपको ये बता देना है। तो फंगल सेल को स्टेन किया जाता है कॉटन ब्लू के द्वारा। किसके द्वारा, कॉटन ब्लू के द्वारा इसे स्टेन कर दिया जाता है। Among the following, the pair not correctly match, इनमें से कौन सा ऐसा जोड़ा है जो मुख्य रूप से मैच नहीं कर रहा है, ये आपको बताना है। जैसे देखिए यहाँ पे दिया गया है आपका पाइथियम, तो डंपिंग ऑफ डिजीज, पाइथियम से आपका जो रोग होता है आर्द्र पतन रोग होता है, ये बात एकदम सही है। और आपको बताना नॉट करेक्टली मैच, ठीक है, ये आपका सही है। तो सही है, इसलिए नाट वाले के हिसाब से सही नहीं होगा। ठीक है, फ्यूसेरियम बेल्ट डिजीज ये भी आपका सही है, और अल्टरनेरिया अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो अभी आपने पीछे बताया था, लेकिन यहाँ पे अस्टलागो बंट डिजीज दिया गया है, ये गलत है। अस्टलागो से बंट डिजीज नहीं होता, बल्कि टिलेटिया ट्रिटकी से जो है बंट डिजीज होता है। ट्रिटकी से बंट डिजीज होता है। टिक्का डिजीज ऑफ ग्राउंडनट इज काज्ड बाय, टिक्का डिजीज ग्राउंडनट में किसके द्वारा काज होता है, तो आप कहेंगे सर्कोस्पोरा के द्वारा काज किया जाता है। सर्कोस्पोरा के द्वारा टिक्का डिजीज काज किया जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ जाएं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे, अगर हम मूंगफली का टिक्का रोग की बात करें तो ये किससे होता है, सर्कोस्पोरा एरिकिडीकोला, बड़ा कठिन नाम है, सर्कोस्पोरा एरिकिडीकोला के द्वारा होता है। और ये जो है किसके लिए, उसके पत्तियों पर धब्बे पड़ जाते हैं जो नुकसानदायक होता है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंगल डिजीज ऑफ प्लांट, कह रहा कौन सा ऐसा रोग है जो प्लांट में फंगल डिजीज के कारण होता है, तो वह है स्कैब डिजीज इन एप्पल, एप्पल में होने वाला स्कैब डिजीज, तो एप्पल स्कैब कहा जाता है। ये सेब का एक कवक जनित रोग है जो कवक बेंचूरिया इनएक्विलिस के द्वारा फैलता है। यह एस्कोमास्टिज वर्ग का सदस्य है। ककड़ी का मोजैक विषाणु जनित, नाशपाती का दुग्ध श्रृंखलता विषाणु जनित, जबकि क्राउन गाल जीवाणु जनित रोग होता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। द पार्ट ऑफ मशरूम दैट इज द विजिबल एबव द ग्राउंड, कह रहा है जो इसके ऊपर दिखता है, मिट्टी के ऊपर दिखता है, उसे क्या कहते हैं, उसे बेसिडियो कार्प कहते हैं। Which one of the following fungi has been found useful in the biological control of disease, कह रहा कौन ऐसा है जो बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ डिजीज के रूप में जाना जाता है। ट्राइकोडर्मा बेरिडी, कौन ऐसा है, ट्राइकोडर्मा बेरिडी जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ट्राइकोडर्मा बेरिडी मृदा में पाया जाने वाला एक कवक है। यह उपयोगी दूसरे कवकों द्वारा होने वाले पादप रोगों के जैविक नियंत्रण के लिए होता है क्योंकि यह एलोकेमिकल स्रावित करता है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परफेक्ट स्टेज ऑफ एस्परजिलस, कौन ऐसा है जो एस्परजिलस के लिए परफेक्ट स्टेज होता है, तो वो है इमर्सिला। इमर्सिला जो है इसके लिए परफेक्ट स्टेज के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पे वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड, कौन से ऐसी एसिड है, ये प्रश्न आपको वहीं पे मिल जाएगा जो हम बता रहे थे जहां पे, वहीं पे विच प्रोड्यूस बाय एस्परजिलस नाइगर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपको बताया जाएगा। गैलिक एसिड मिलता है एस्परजिलस नाइगर से। वहां पे आप जब पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन वेलफेयर में, तो वहां आपको मिल जाएगा। एस्परजिलस नाइगर एक कवक है जो वंश एस्परजिलस की सबसे आम प्रजातियों में से एक है। यह अंगूर, बुखानी, खुबानी, प्याज और मूंगफली जैसे कुछ फलों और सब्जियों में ब्लैक मोल्ड नामक डिजीज का कारण बनता है। आजकल इस कवक के विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल भी बनाए जाते हैं जैसे कि मैलिक अम्ल, सिट्रिक एसिड, ग्लूकोनिक अम्ल और ऑक्जेलिक अम्ल का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया जा रहा है। कवक की इस प्रजाति द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्बनिक अम्ल का उत्पादन फर्मेंटेशन विधि से किया जाता है। तो सही आंसर आपका हो जाएगा नॉट प्रोड्यूस दिया गया है। तो यहाँ पे एक सिट्रिक अम्ल भी बनता है, ग्लूकोनिक अम्ल भी बनता है, ऑक्जेलिक अम्ल भी बनता है, लेकिन गैलिक अम्ल का निर्माण इससे नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। Which of the following is in the aquatic fungus, कौन ऐसा है जो जली होता है, आपको बताना जली फंगस कौन सा है जो जल में पाया जाता है। ये किसी को नहीं बताना, सबको पता है, सेप्रोलेगिना को कहा जाता है। ये जली फंगस होता है और ये मृतोपजीवी, तो जो सड़े गए पदार्थ जो जल में तैरते रहते हैं उसी से अपने भोजन की प्राप्ति कर लेता है। कभी कभी यह मछलियों के गिल में वास करती हैं और गिल रॉट डिजीज का कारण भी बन जाता है। सेप्रोलेगिना। अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है क्लैम्प कनेक्शन वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लैम्प कनेक्शन बेसिडियोमाइसिटीज वर्ग के कवकों में लैंगिक जनन के समय प्लाज्मोगेमी के पश्चात कैरियोगेमी काफी समय बाद होती है। इस अवस्था में डाई कैरियोफेज बनते हैं। इस अवस्था में सेप्टा के बगल में हुक के आकार की कुछ वृद्धि हो जाती है जिन्हें क्लैम्प कनेक्शन के नाम से जाना जाता है। क्लैम्प कनेक्शन कोशिका विभाजन के समय डाई कैरियोसिस में वितरण करने में सहायता करती हैं। इसे सर्वप्रथम हाफमैन नामक साइंटिस्ट ने ढूंढा था। तो सही आंसर आपका हाफमैन हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्लैम्प कनेक्शन इज फाउंड, क्लैम्प कनेक्शन किस में पाया जाता है, बेसिडियोमाइसिटीज में। मैंने अभी डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो आपको बताया था। विच ऑफ द फॉलोइंग फंगल ग्रुप्स हैज सेप्टेट हाइफी एंड रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग, कोनिडिया एंड फ्रेगमेंटेशन, तो वो आपका हो जाता है बेसिडियोमाइसिटीज। द फंगल सेल लाइक, फंगल सेल में क्या नहीं पाया जाता है, गाल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता। यूकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं, बाकी सब कुछ पाया जाता है और इसमें गाल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता क्योंकि राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि कोशिकाएं पाए जाते हैं, परंतु गाल्जी कॉम्प्लेक्स नहीं पाया जाता क्योंकि इसके स्थान पे डिक्टियोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, डिक्टियोसोम का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है सभी कवकों की कोशिका भित्ति पाई जाती है जो कि काइटिन की बनी होती है। तो ये तो आसान सा क्वेश्चन है, इसे बताने की आवश्यकता ही नहीं। स्क्लेरोटियम ऑफ व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई प्रोड्यूस एपोथीसियम आफ्टर जर्मिनेशन, तो वो है राइजोक्टिनिया। आगे एक कप शेप्ड फ्रूटिंग बॉडी इज कॉल्ड, कप के जैसे फ्रूटिंग बॉडी को क्या कहते हैं, एपोथीसियम कहा जाता है।
ब्रांच्ड कोनिडियोफोर्स इज फाउंड इन पेनिसिलियम। ब्रांच कोनिडियोफोर किसमें पाया जाता है? पेनिसिलियम में पाया जाता है। पेनिसिलियम जो होती हैं ये नीले या हरे रंग के मृतोजीवी कवक होते हैं। यह एस्कोमास्टीज वर्ग का सदस्य है। पेनिसिलियम में अलैंगिक जनन एक कोशिकी होता है, एक केंद्र की अचल बीजाणुओं के द्वारा होता है, जिसे कोनिडिया कहते हैं। कोनिडिया का विकास कोनिडियोफोर से होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन कोनिडिया अकर्सिंदा किसमें होता है? पेनिसिलियम में होता है। और म्यूरिफॉर्म कोनिडिया आर फाउंड इन द अल्टरनेरिया में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट इन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसमें एब्सेंट हो जाता है? ड्यूट्रोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता। पेनिसिलियम वाज द फर्स्ट आइसोलेटेड बाय पेनिसिलियम नोटेटम इन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पेनिसिलियम इज ऑब्टेन्ड बाय द फंजाई से पेनिसिलियम नोटेटम से प्राप्त किया गया था। अगला प्रश्न है, इन डाउन मिल्डो ऑफ द पी येलो टू द ब्राउन स्कैटर्ड पैचेज आर डिसकलर्ड एरिया अपीयर्स टू द किसमें पाया जाता है? तो आप कहेंगे अपर सरफेस ऑफ लीफलेट ऑफ द स्टिपुल्स। स्टिपुल्स के अपर सरफेस पे लीफलेट के पास में यह संरचना पाई जाती है। तो ये आपके 50 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी परीक्षा में 53 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसे अंडरलाइन करें, डाउनलोड करें, आप अपने मित्रों को शेयर करें, वीडियो को जितना हो सके लाइक करें। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।